Assalamualaikum everyone. I hope all of you will be doing good. I am Numan Yakar and I am chartered accountant from England and Wales with years of experience both in industry and in academia as well. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के हवाले से। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2023 के लिए सीएसएस में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जिसको ऑप्ट किया है, ये वीडियो उनके लिए भी है। या वो स्टूडेंट्स जो 2024 में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को ऑप्ट करना चाहते हैं, आइदर दे शुड ऑप्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और नॉट। क्या उन्हें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को ऑप्ट करना चाहिए या उसको ऑप्ट नहीं करना चाहिए? बिकॉज देर आर लॉट ऑफ रीजन। जब भी आप किसी सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अपने लिए की रोल प्ले करते हैं। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के हवाले से वो क्या फैक्टर्स हैं, क्या आपको इस सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए या आपको इस सब्जेक्ट को चूज नहीं करना चाहिए, ब्रीफली हम बात करेंगे इस वीडियो में। एंड देन वी विल बी हैविंग अ डिटेल ओरिएंटेशन जहाँ पे हम बहुत डिटेल बात करेंगे क्या ये सब्जेक्ट आपके लिए एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, क्या ये सब्जेक्ट आपको मेरिट कैलकुलेशन में कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। This is basically our orientation. We are planning out our orientation on 20th of November. 20th ऑफ नवंबर को 9 PM पाकिस्तान टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी ओरिएंटेशन प्लान आउट कर रहे हैं। इस ओरिएंटेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कंटेंट्स, आइदर यू शुड चूज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और यू शुड नॉट चूज बेसिकली। इसके अलावा आई विल बी अवेलेबल डायरेक्टली एंड आई विल बी आंसरिंग क्वेश्चंस ऑफ ऑल ऑफ यू जो पार्टिसिपेंट्स उस ओरिएंटेशन को ज्वाइन करेंगे। वहां पे मैं आप सबके जो क्वेश्चंस होंगे उन सबको वहां पे रिप्लाई कर रहा हूँ। मोर ओवर दिस ओरिएंटेशन इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस ओरिएंटेशन की कोई भी कॉस्ट नहीं है, तो ये ओरिएंटेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। The fee mentioned is just for students who want to join the complete session जो accounting and auditing 2023 के हवाले से सेशन ज्वाइन करेंगे। The fee are for those students. Fee mentioned is for those students only. These are some contents accounting and auditing के हवाले से। क्या accounting and auditing आपको चूज करना चाहिए या आपको accounting and auditing को चूज नहीं करना चाहिए? I have listed down some of the reasons. मैंने कुछ reasons को mention किया। For example, if we talk about then accounting and auditing has a very high scoring trend. Yes, definitely. अगर हम पास प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो वहां पे काफी अच्छा ट्रेंड रहा है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के हवाले से। तो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट फैक्टर that you should choose accounting and auditing. Second, it has short syllabus. Yes, definitely. Accounting and auditing का जो syllabus है, इसका syllabus as compared to international relations, political science, European history, पाक पाकिस्तान हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से या किसी भी अदर सब्जेक्ट के हवाले से इसका सिलेबस कंपैरेटिवली शॉर्ट है हमारे लिए। तो दैट इज अनदर रीजन वी कैन गो फॉर दिस सब्जेक्ट। थर्ड, ट्रेंड फ्रॉम पास्ट पेपर्स। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के जो पास्ट पेपर्स हैं, ये पास्ट पेपर्स हमें एक ट्रेंड प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, विच क्वेश्चंस कैन बी प्रिपेयर्ड। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं, तो पास्ट पेपर्स आपको एक अच्छा ट्रेंड प्रोवाइड करते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह का क्वेश्चन आपके लिए वहां पे एग्जामिन किया जा रहा होता है। अदरवाइज अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, उसमें डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, उसमें एग्जामिनर के पास चॉइस काफी ज्यादा है। लेकिन जब हम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात करते हैं तो वहां पे कुछ लिमिटेड एरियाज हैं। उन लिमिटेड एरियाज पे अगर आप फोकस करते हैं, उन पे अगर आप अटेंशन पे करते हैं, देन यू कैन अचीव वेरी गुड स्कोर एज वेल। अगेन, अगर इसका हाई स्कोरिंग ट्रेंड है, अगर इसका हाई स्कोरिंग ट्रेंड है एंड इफ यू पे गुड अटेंशन टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट, देन इट मीन यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। अगर आपके मार्क्स रिटन एग्जाम में बहुत अच्छे होंगे, देन वी नो that it is an advantage. It will be beneficial for all of us because in final allocation, we know even sometime आपका single mark, even आपका जो 1 mark है, that can play a very very important role. So you have to be careful because you have to pay a huge amount of intention, you have to pay a huge amount of devotion towards this subject to make sure
that you achieve a very good score, very good marks in this subject. अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की एक और भी रीजन है। नॉर्मली जब स्टूडेंट्स बात करते हैं मोस्टली कि स्कोरिंग ट्रेंड किस तरह से है, पास्ट पेपर्स का ट्रेंड किस तरह से है, उसका सिलेबस किस तरह से है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज बेसिकली क्या ये सब्जेक्ट किसी और सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप करता है या ओवरलैप नहीं करता। जी हाँ, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका ओवरलैप करता है। दिस सब्जेक्ट्स ओवरलैप विद अदर एग्जाम, ये सीएसएस के एग्जाम के साथ भी और पीएमएस के एग्जाम के साथ भी आपके ओवरलैप करता है। अगर हम पहले सीएसएस की बात करते हैं, सीएसएस में वी हैव अनदर सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज अनदर सब्जेक्ट। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो कुछ एरियाज हैं वो हमारे सीएसएस की अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के हवाले से हमारे लिए यहाँ पे ओवरलैप करते हैं। इट मींस अगर हम इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं, दिस सब्जेक्ट एज वी नो इट इज फॉर 200 मार्क्स। अगर हम इन 200 मार्क्स को यहाँ पे ऑप्ट करते हैं, इट मींस वी कैन आल्सो ऑप्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 100 मार्क्स एज वेल। तो इसमें से इस 100 मार्क्स जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, इसमें से कुछ ना कुछ मार्क्स हमारे लिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में भी हमारे लिए यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। इट मीन दैट इज ऑफ ह्यूज बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस। ये तो बात की सीएसएस के हवाले से। अगर हम पीएमएस एग्जाम्स की बात करें, पीएमएस एग्जाम में क्या ये सब्जेक्ट हमारे लिए ओवरलैप करता है? जी हाँ, अगर हम पीएमएस के कॉमर्स के एग्जाम की बात करते हैं, दैट इज एन ऑप्शनल एग्जाम। जो कॉमर्स का पेपर 1 है, कॉमर्स 1, कॉमर्स पेपर 1, इस सब्जेक्ट के काफी सारे एरियाज, मोर देन 70 to 80% एरियाज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के कॉमर्स 1 के साथ आपके वहां पे कोरिलेट करते हैं। इट मींस अगर आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को सीएसएस के हवाले से प्रिपेयर कर रहे हैं, इट मीन यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कॉमर्स 1 दैट इज ऑफ पीएमएस एग्जाम एज वेल। एंड फाइनली अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो एग्जाम है, पर्टिकुलरली जो आपका पेपर 1 है, दैट इज मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड। क्योंकि नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैलकुलेशन को बहुत पसंद करते हैं, लाइक दे आर वेरी गुड इन कैलकुलेटिंग, इन फॉलोइंग अ प्रोसीजर। किसी न किसी तरह से कैलकुलेशन उनके क्वेश्चन में इन्वॉल्व होने चाहिए। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में क्या होगा, कैलकुलेशन का रोल, कैलकुलेशन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। इसलिए भी दैट इज अनदर रीजन दैट यू कैन ऑप्ट दिस सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एज वेल। तो ये कुछ रीजन है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, कुछ प्रीवियस एस्पायरेंट्स के हवाले से, एक्सपीरियंस के हवाले से यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं। आइदर यू शुड चूज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और नॉट। As I mentioned, this is basically just a brief video. In detail, we will be having an orientation and then we can talk about क्या अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आपको सूट करता है या आपको सूट नहीं करता। व्हाट इज योर बैकग्राउंड, आपकी बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह से है, क्या आपको इस वक्त चूज करना चाहिए या आपको चूज नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई हैव मेंशन्ड। वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर ओरिएंटेशन ऑन दिस डेट 20th of November 9 p.m. Pakistan time. So I will be presenting, I will be talking about accounting and auditing, and in last, I will be talking about the question and answers of all of you. This is basically my brief introduction, because most of the time students are a bit worried कि जिस tutor से, जिस instructor से पढ़ रही हैं, कि उनका background क्या relevant है या background relevant नहीं है। Alhamdulillah, if you study with me, then inshallah you will be in the safe zone, because as I told you earlier, I am a chartered accountant from England and Wales. Also, I am a fellow member of ACCA, Association of Chartered Certified Accountant. I am also an associate member of Pakistan Institute of Public Finance Accountant, CSSP, CSS, and PMS mentor. I am also a tutor at different online forums. Moreover, I am also a mentor at Oxford Brookes University, United Kingdom. I have more than years of experience in teaching as well as in industry. Previously, I also worked as a university lecturer. I also hold business finance professional certification from UK. This is just basically a brief introduction of myself, Alhamdulillah. How we are going to study, हमारी study की approach क्या होगी, हम study किस तरह से कर रहे होंगे. These are just basically some slides in our orientation and we will talk about in too much detail. बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इस अप्रोच को डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल, जब हम स्टडी सेशंस की बात करते हैं, स्टडी सेशंस में हम सबसे पहले
जो हमारा फोकस होगा दैट इज एफपीएससी सिलेबस, कि आपका एफपीएससी का सिलेबस क्या है। तो एफपीएससी के सिलेबस वो हमारा बेंचमार्क होगा। हम अब इंशाल्लाह अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जो रेलिवेंट नोट्स होंगे वो आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम सिलेबस कंप्लीशन देयर विल बी रिवीजन सेशंस एज वेल, रिवीजन सेशंस भी कंडक्ट किए जाएंगे। उसके अलावा कुछ क्लास बेस्ड असाइनमेंट्स होंगी एंड देन देयर विल बी सम होम बेस्ड असाइनमेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्लास बेस्ड और होम बेस्ड असाइनमेंट्स भी यहाँ पे आपको कंडक्ट की जाएंगी। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पास्ट पेपर्स। हम पास्ट पेपर्स की बात नहीं करेंगे कि पास्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या थी। एटलीस्ट लास्ट 10-12 ईयर्स 15 ईयर्स के पास्ट पेपर्स जो होंगे हम उनकी बात भी करेंगे कि व्हाट वर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, उसमें कॉमन एरियाज क्या है, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स किस तरह से शफल हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम, और हमें क्या करना चाहिए ताकि हम एक अच्छा स्कोर यहाँ पे अपने लिए अचीव कर सकें। जब हम पास्ट पेपर्स की बात करते हैं तो नॉर्मली स्टूडेंट्स ये चीज सोचती हैं कि शायद आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए एंड देन यू शुड मूव टुवर्ड पास्ट पेपर्स। नो, डेफिनेटली नो, डेफिनेटली रॉन्ग। क्योंकि जब तक आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं शायद टाइम काफी हो चुका होता है या फिर आप कुछ एरियाज को भूल चुके होते हैं। माई अप्रोच इज दैट, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर ली है, फॉर एग्जाम्पल आपने रेशियो एनालिसिस का एक टॉपिक कवर किया है, लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, गियरिंग रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, परफॉर्मेंस की रेशियोज की, पोजीशन रेशियोज, डिफरेंट रेशियोज की आपने बात कर ली, देन व्हाट यू शुड डू, देन हम क्या करेंगे, हम पास पेपर्स की तरफ वहां पे स्विच करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि जो टॉपिक हमने क्लास में कवर किया है, जो टॉपिक हमने अपने लेक्चर में कवर किया है, क्या ये टॉपिक रियल पास पेपर्स में हमें वहां पे हेल्प आउट कर रहा है या हेल्प आउट नहीं कर रहा। क्यों, अगर ये आपको हेल्प आउट कर रहा है इट मीन्स यू आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन, आप एक सही सिम की तरफ रमा दवा हैं। लेकिन अगर पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे या क्वेश्चंस आपसे पिक नहीं हो रहे, इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो फिर आपको वहां पे एक अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत है। ये टॉपिक आपका एक वीक टॉपिक है, आपको इस टॉपिक को वहां पे इम्प्रूव करना चाहिए। सो माय अप्रोच विल बी, अगर आपका एक दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, जो मेजर टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो फिर वी विल मूव बैक टू पास्ट पेपर्स। हम वहां पे पास्ट पेपर में जो उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को वहां पे डिस्कस करें ताकि आपका एक टॉपिक, एक चैप्टर, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज वो वहां पे आपके लिए क्लोज हो जाए, जो इंशाल्लाह आपको रियल एग्जाम काफी हेल्प आउट कर रहे होंगे। सो व्हाट विल बी द बेनिफिट, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा इंशाल्लाह उसके साथ ही हमारे पास पेपर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी मोर देन 80 to 90% जो प्रेपरेशन होगी वो भी इंशाल्लाह क्लास और होम बेस्ड असाइनमेंट्स की सपोर्ट से वो भी आपके लिए वहां पे कंप्लीट हो जाएगी। देन हम बात करेंगे आंसर बिल्डिंग के हवाले से। नॉर्मली स्टूडेंट्स बात करते हैं कि ये कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है, शायद आपको कोई फॉर्मेट, कोई पैटर्न या राइटिंग की जरूरत नहीं होगी। नो, दे इज ए रॉन्ग अप्रोच। तो आपका फॉर्मेट, आपका इंट्रोडक्शन, आपको आंसर किस तरह से लिखना चाहिए, रेशोस पे कमेंट किस तरह से करना चाहिए, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, कहाँ पे आपने फार्मूला को मेंशन करना है, कहाँ आपने एग्जांपल्स प्रोवाइड करनी है, कहाँ आपने डाटा प्रोवाइड करना है, कहाँ आपने नहीं करना। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे कि टाइम आपको किस तरह से मैनेज करना चाहिए, एग्जाम की रेलिवेंट वोकेबलरी क्या होनी चाहिए और उसमें आप कौन से वर्ड्स यूज करें सो योर एग्जामिनर वुड बी इम्प्रेस्ड एंड यू कैन गेट अ गुड स्कोर। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम टेक्निक की। एग्जाम टेक्निक के बाद हम अपने सेशंस के दौरान भी कर रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, एट द एंड ऑफ आवर सिलेबस वी विल बी हैविंग सम एग्जाम टेक्निक वर्कशॉप। हम कुछ एग्जाम टेक्निक वर्कशॉप की बात भी करेंगे। इसमें हम बात करेंगे बैलेंसिंग एग्जाम पेपर। बैलेंसिंग एग्जाम पेपर मीन आपको अपना एग्जाम पेपर किस तरह से बैलेंस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर है, इस पेपर में हमें 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चंस इट कुड बी फ्रॉम पार्ट 1, 2 क्वेश्चंस कुड बी फ्रॉम पार्ट 2। तो डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट जगह से आप सॉल्व कर सकते हैं, बट एटलीस्ट यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंड सम क्वेश्चन फ्रॉम अनदर पार्ट एज वेल। तो आपको अपना पेपर किस तरह से बैलेंस करना चाहिए। लेट्स से अगर आपने अपने पेपर में 3 क्वेश्चन या 3.5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं एंड हाफ क्वेश्चन इज नॉट completed, then what will happen, it means you are losing some easy marks as well, it means पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना पेपर किस तरह से कंप्लीट करना चाहिए। why this happens, पेपर आपका बैलेंस क्यों नहीं होता,
There are some common reasons. For example, if you do not know about a requirement, अगर आपको requirement नहीं आती, नहीं पता क्वेश्चन का, then it means unfortunately you are unable to complete your exam. Another reason, time. Yes, this is again one of the major reason of failure और low score के आपका time out हो जाता है. You are not good in your time management. तो हम इसकी बात भी करेंगे. If time is running out, then what you have to do? आपको फिर क्या करना चाहिए. इसके अलावा एग्जाम टिप्स एंड टेक्निक्स की बात होगी. कोहेरेंस की बात. यस, कोहेरेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि आपके आंसर, आपके पैराग्राफ, आपके स्ट्रक्चर में कोहेरेंस किस तरह से होनी चाहिए. नॉर्मली जब हम कोहेरेंस की बात करते हैं तो शायद स्टूडेंट्स सिर्फ ये बात सोचते हैं कि शायद सिर्फ आपके ऐसे में ही कोहेरेंस होनी चाहिए. नो, इवन इन अदर सब्जेक्ट, जो आपके अदर एग्जाम्स है, वहां पे भी कोहेरेंस का एलिमेंट वहां पे होना चाहिए. तो कोहेरेंस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है. फॉर एग्जांपल, कोहेरेंस फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ, दिस इज अ कोहेरेंस. इवन कोहेरेंस कुड बी विद इन ए पैराग्राफ एज वेल. अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें कोहेरेंस किस तरह से आपने वहां पे अपने लिए डेवलप करनी है. आपका एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक अप करना है, तो लिंकिंग वर्ड्स क्या होने चाहिए आपके. आप एक बात को दूसरी बात से किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं. अगर आपकी एक बात एक मीनिंग प्रोवाइड कर रही है, अगर आपका सेकंड पॉइंट सेकंड एरिया की तरफ डायरेक्शन को हाईलाइट कर रहा है, देन इट माइट बी ऑफ नो यूज. इट मींस यू डू नॉट नो, सो यू हैव टू बी वेरी गुड. देन हम प्रैक्टिस सेशंस की बात करेंगे. इन प्रैक्टिस सेशंस वी विल बी हैविंग द राइटिंग प्रैक्टिस. लॉट ऑफ सेशंस विल बी फॉर राइटिंग प्रैक्टिस. एमसीक्यूज प्रैक्टिस. यस स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली नेग्लेक्ट दिस एरिया, बट हम इस एरिया को हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस की ड्यूरिंग आवर सेशंस भी बात करेंगे. इसके अलावा कुछ आपको एडिशनल स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा. ट्यूटर्स फीडबैक. यस, दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया. आपका ट्यूटर आपको बता रहा होगा कि आपने क्या सही लिखा है, क्या आपने गलत लिखा है, और किस तरह से आप उसको अपने लिए इम्प्रूव कर सकते हैं. देन वी विल बी हैविंग द क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस एज वेल. क्वेश्चन एंड आंसर के हवाले से हम बात करेंगे. मेरे माइंड में जो क्वेश्चंस क्यूरीज होंगी, जो पॉइंट्स होंगे, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. इसके अलावा जो आप लोग के क्वेश्चंस, जो क्यूरीज, जो इश्यूज होंगे, इंशाल्लाह मैं उनको भी टेकअप कर रहा हूँ. एंड देन म्यूचुअली वी विल बी आंसरिंग टू क्यूरीज ऑफ ऑल ऑफ यू. जो आपके इश्यूज होंगे उनको भी हम वहां पे अपने लिए रिजॉल्व कर रहे होंगे. नॉर्मली वो स्टूडेंट्स जो अकाउंटिंग एंड ऑडिट को ऑप्ट करते हैं, या वो स्टूडेंट्स जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को ऑप्ट नहीं करते, नॉर्मली वो यही कंसिडर करते हैं लाइक कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग या जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इसका स्कोप शायद सिर्फ सीएसएस के हवाले से, या फिर सिर्फ पीएमएस के हवाले से, या फिर अदर कंपैरेटिव एग्जाम्स के हवाले से. नो, इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. वी हैव लॉट ऑफ जॉब्स, वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शन. यानी कि अगर हम वन पेपर एमसीक्यूज की बात करें या डिफरेंट एग्जाम्स की बात करें, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड ऑडिटिंग के हवाले से, वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. आई हैव लिस्टेड डाउन some of the recruitment agencies and government authorities like PPSC, FPSC, NTS, CTS, UTS, and many other agencies and organizations as well. जहाँ पे डिफरेंट जॉब्स एडवर्टाइज की जाती हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से. I have listed down some of these jobs. Not go far away. अगर आप just 1 जनवरी 2021 से लेके ऑनवर्ड, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप नवंबर 2022 की बात करें, जस्ट इस टाइम पीरियड में मल्टीपल जॉब्स आपके लिए एडवर्टाइज की गई. आई हैव लिस्टेड डाउन सम ऑफ दीज जॉब्स फ्रॉम डिफरेंट websites like PPSC, FPSC, NTS, and different newspapers basically. And most of the jobs are basically BS16, BS17 and above. It means अगर आप accounting and audit या फिर कॉमर्स को स्टडी करते हैं, it means you are also preparing yourself for lot of other exams as well. तो साथ साथ आप multiple exams की preparation भी कर रहे हैं. This was just basically a brief video. Thank you. I hope all of you have enjoyed this video. These are the contact details. If you are interested in our course of accounting and auditing or one paper MCQs, then these are the contact details. Here you can see the WhatsApp.
contact detail. This is basically the email. AFTC means Accounting, Accountancy and Finance Training Center. This is AFTC, and this is basically a Facebook page. So you can directly call, you can drop your query, you can send an email. One of my team members or I will be making sure to reply your query. I hope all of you have enjoyed. Thank you for listening. Have a good day. Allah Hafiz.